बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आलू कीमे की रेसिपी लाई हूँ। इसे हम आज डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसे आप पूड़ी पराठा, राइस, आप इसे चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी होगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा, दालचीनी और मोटी इलायची शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे दालचीनी 2 अदद ली है स्टिक और 2 मोटी इलायची ली है और ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। कुछ सेकंड मैंने फ्राई किया और इसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। हमने सबसे पहले 1 आध मिनट तक प्याज को फ्राई करना है, इतना कि इसका जब कलर चेंज हो जाए तो हमने इस टाइम पे फिर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करनी है। ये आप देख सकते हैं ऐसे कलर होना चाहिए प्याज का। तो इस टाइम पे फिर हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, बिल्कुल ऐसा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी इसमें 1 टीस्पून जाएगी, इसमें सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें 1 टीस्पून और नमक इसमें 1½ टीस्पून। तो तमाम मसाले हमने बीच में शामिल करके इन्हें कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। फिर इसमें हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। आप बेशक इन्हें मोटे काट के भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे गोश्त को भी साथ में बीच में डालना है, कीमे को, और हमने ये गलाना है। मैंने यहाँ पे कीमा 1 किलो लिया है जो कि बीफ का कीमा है और ये फ्रीज़ किया हुआ कीमा है। तो इसमें हमने 1 कप पानी शामिल करके इसे हमने कवर करके मीडियम आंच में गलने के लिए रख देना है, इतनी देर के लिए कि ये कीमा भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। और ख़्याल रखें कि आपने नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे हम कीमे की भुनाई कर लेंगे। कीमे की भुनाई करते वक्त ही आप साथ में ही आलू भी शामिल कर दें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी देर में कीमा भुनता है उतनी देर में आलू भी गल जाते हैं। यहाँ पे मैंने 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें मैंने छील लिया था और छोटे पीसेस में काट लिया था। यहाँ पे मैंने कीमे को तकरीबन 12 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम में भुना है। जब आप देखें कि कीमा अच्छे से भुन चुका है तो उस वक़्त फिर आपने इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्ची शामिल करनी है। ख़्याल रखें कि आपने चूल्हे की आंच हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, वरना कीमा नीचे भी लग सकता है, जल सकता है। और साथ साथ आप थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते रहें तो इस तरीके से ये कीमा जलता नहीं है और ना ही ये नीचे लगेगा। तो ये आसानी के साथ इसकी भुनाई हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो ये इसकी मेन निशानी होती है और इसकी बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो इस टाइम पे आपने धनिया और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देनी है। साथ ही आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी शामिल करनी है। गरम मसाला इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें 5 से 6 अदद डाली हैं। तो आप अपने हिसाब से सब्ज़ मिर्चें डालें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालें। नमक मिर्च आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला करें। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, साथ ही इसमें मैंने पानी डाला है ½ कप और इसे हम कवर करके हल्की आंच में इसको हम दम दे देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। और इतनी देर में ही ये बहुत अच्छे तरीके से ये डन हो जाता है। कीमा, आलू भी जो थोड़े बहुत कसर रह जाती है वो बिल्कुल गल जाते हैं। ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त ये कीमा तैयार हो चुका है। ये आलू कीमा बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यकीन माने पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, सब कुछ फ्री में होगा। और आप प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, इस तरीके से मुझे आपकी पसंद नापसंद का पता चलता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें लाजमी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।